तो आज की वीडियो कक्षा 3 विषय इंग्लिश, ये रहेगी हमारी टीचर गाइड शिक्षक संदर्शिका और ये रहेगी हमारी वर्कबुक जो बच्चों को दी जाती है। इन दोनों की सहायता से हम सीखते हैं आज सप्ताह 30 का आवधिक आकलन भरना। तो हम आवधिक आकलन 30 के लिए सबसे पहले शिक्षक संदर्शिका में यदि जाएंगे तो पेज नंबर 282 पर हमें यहाँ पर ट्रैकर मिलेगा, जिसमें यहाँ दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक तो W9 मतलब लिखित प्रश्न 9 का उत्तर बच्चों की वर्कबुक में देख करके और हमें यहाँ पर जो 3 कॉलम दिए गए हैं इसमें से किसी एक कॉलम पर टिक करना है। तो बच्चों के यहाँ पर जो पेपर चलने वाले हैं वो चलेंगे पेज नंबर 244 और मौखिक वाले प्रश्न जो रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर 242 पर, असाइनमेंट 159। तो अब हम ट्रैकर के अनुसार देखते हैं प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है राइट एनी टू एक्टिविटीज वर्क्स दैट यू डू इन द आफ्टरनून। जो आफ्टरनून में करते हैं वह 2 गतिविधियाँ यदि बच्चे इस प्रकार लिख पाते हैं तो वर्क बुक में यदि स्वयं कर पाता है तो यहाँ राइट लगाएंगे, सहयोग से कर पाता है तो यहाँ, और नहीं कर पाता है तो यहाँ। यदि बच्चे सहयोग से कर पाता है तो हम यहाँ पर राइट लगा देंगे। अगला देखते हैं हम सेकंड बॉक्स में O3 मतलब ओरल यानी कि मौखिक का तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ओरल का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बोले। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनसे वाक्य बोलना है। और यहाँ पर दिया गया है रिटर्न का पहला और दूसरा। तो यहाँ पर रिटर्न का पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में अपनी जानकारी भरे। तो जैसे हेलो आई एम, यहाँ पर बच्चे अपना स्वयं का नाम लिखेंगे, आई एम ए स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा मिसिंग लेटर से रिक्त स्थान, बढ़ते हुए जानवरों के नाम, यहाँ पर ये पूरा ब है, बढ़ते हुए जानवरों के नाम की स्पेलिंग को पूरा करें। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों स्पेलिंग इस प्रकार पूर्ति करते हैं। स्वयं से यदि वह कर पाते हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे पहले में राइट। बॉक्स नंबर 3 में W10 मतलब रिटर्न का 10 क्वेश्चन दिया गया है। तो रिटर्न का 10 क्वेश्चन हम देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। सेकंड है व्हेन डू यू गेट अप, आप स्कूल कब जाते हो और आप उठते कब हो। यदि बच्चे यहाँ पर इस प्रकार कुछ सवाल के जवाब कर पाते हैं तो यहाँ पर कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, नहीं कर पाते। यदि यहाँ पर बच्चे सहयोग से कर पाते हैं तो यहाँ हम टिक लगाएंगे, राइट टिक। बॉक्स नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है ओरल का फर्स्ट एंड सेकंड। तो ओरल का यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़े कोई 4, इनमें से डीप, किंग, लुक, डांस, फॉक्स, हॉर्स, क्लॉक, एरोप्लेन। कोई 4 शब्द यहाँ पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़े कोई 3, हेलो आई एम लोकेश, आई ईट एन एप्पल, काउ लिव्स इन ए शेड, आई गो टू टेम्पल एवरी संडे, ए शिप सेल ऑन द सी। तो इनमें से कोई 3 वाक्य यदि बच्चे पढ़ देते हैं तो यहाँ पर हम स्वयं से कर पाता है पर टिक लगा देते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें देखना है। बॉक्स नंबर 5 और यहाँ पर रिटर्न का क्वेश्चन 13 भी हमें देखना है साथ में। तो रिटर्न का क्वेश्चन 13 यहाँ पर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद वाले शब्दों को यहाँ पर हमें पूर्ति करना है। तो बच्चे कुछ इस प्रकार पूर्ति यहाँ पर कर रहे हैं। यदि ये सब स्वयं से ही करते हैं तो फिर यहाँ पर राइट रहेगा। W11 रिटर्न का 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दी गई सब ट्यूशन टेबल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया और लास्ट में लिखा हुआ है कोई 2। तो यहाँ पर एक बॉक्स से एक वर्ड निकालना है, सेकंड से सेकंड, और थर्ड में से यहाँ पर केवल मैच ये करना है कि ए बस रन ऑन द रोड, ए ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स। तो रेल से केवल ट्रेन के लिए आएगा, बाकी सब के लिए यहाँ पर रोड लिख सकते हैं। यदि इस प्रकार सही करते हैं और स्वयं से कर पाते हैं तो यहाँ पर कर पाता है, यदि सहयोग से कर पाते हैं तो फिर हम यहाँ पर राइट लगा देंगे। शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर 282 कंप्लीट होने के बाद में हम अगला देखेंगे 283। तो यहाँ पर बॉक्स नंबर 6 में देखेंगे क्वेश्चन 5 हैं ओरल और रिटर्न के। तो ओरल वाले देखते हैं हम। क्वेश्चन 5 बॉक्स में से शब्द चुनकर उसकी आवाज़ निकाले कोई 2। तो ट्रेन, मंकी, लायन, काऊ, गोट, बस, डॉग, एरोप्लेन, हॉर्स, कोक, इनकी आवाज़ निकालने की आवाज़ इसमें किस प्रकार की आती है। तो एक क्वेश्चन ने करना और एक रिटर्न का रहेगा हमारा क्वेश्चन 5। दिए गए पैटर्न के अनुसार अन्य रैमिंग वर्ड्स को लिखें। सेड, बेड और बुक, लुक और फन का कुछ इस प्रकार यदि बच्चे सही लिखते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम
कर पाता है स्वयं से। अगला रहेगा बॉक्स नंबर 7 ओरल का फोर्थ क्वेश्चन। ओरल का फोर्थ क्वेश्चन रहेगा से ऑब्लिक स्पीक एनी 3 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में 3 सेंटेंस बच्चे को इंग्लिश में बोलना है, जैसे कि उसका नाम बता सकता है और कक्षा और एज। अगला क्वेश्चन नंबर रिटर्न का 3 and 12। तो 3 क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में से एक्शन वर्ड पहचान कर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखे। तो यहाँ पर पलक की स्विमिंग, आरिफ इज स्लीपिंग, दोनों में से एक्शन वर्ड जो थे वो कुछ इस प्रकार। इसके बाद देखते हैं हम 12, यूज ही एंड शी एंड राइट द सेंटेंस। यहाँ पर दिस इज मिसेस ठाकुर, तो यहाँ मिसेस के कारण शी लगाया गया है और यहाँ पर पंकज के कारण ही लगाया गया है। तो दोनों सेंटेंस यदि इस प्रकार लिख पाते हैं तो यहाँ पर यदि सहयोग से करते हैं तो सहयोग से कर पाता है। अगला रहेगा प्रश्न क्रमांक रिटर्न का 4th and 15। तो 15 यहाँ पर दिया गया है, सप्ताह का नाम लिखकर पहेली को पूरा कीजिए। तो बच्चे यदि कुछ इस प्रकार इस पहेली को पूरा करते हैं और 4th वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4th वाले क्वेश्चन में यहाँ पर निम्नलिखित वर्ड्स का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए और कोई 2। तो यहाँ पर इतने सारे दिए गए हैं, यदि बच्चे इनका अर्थ जानते हैं तो यहाँ पर वाक्य बहुत आसानी से बना सकते हैं। और यदि ये सब वो कर पाते हैं स्वयं से तो यहाँ पर सहयोग से कर पाते हैं यहाँ पर, और यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर लगेगा। तो कर पाते हैं, मान लो ये करा है तो यहाँ पर रहेगा। अगला 9th वाला बॉक्स है, रिटर्न का 7 और 8 क्वेश्चन हमें देखना है और ओवरऑल यहाँ पर लिखना है। तो 7 में यातायात के किसी एक साधन का चित्र बना और उसमें रंग भरे हुआ नाम भी लिखे। तो यहाँ पर यातायात का चित्र बनाना है, जैसे यहाँ बना हुआ है ऐसे अन्य चित्र बना सकते हैं। इसका यहाँ पर नाम भी लिखना है कि ये नाम क्या बनाया गया है, उसके बाद इसमें कलर भी फिल करना है। इसके बाद आता है 8th, पतंग का चित्र बनाकर उसके 3 वाक्य लिखे थे। पतंग का चित्र बनाना और उसके ऊपर 3 वाक्य यहाँ पर बच्चे यदि कंप्लीट कर पाते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्वयं कर पाता है, यदि सहयोग से करता है तो सहयोग। रिटर्न का 6 और 14। 6 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वर्ड्स को रीअरेंज करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। तो बच्चे यदि कुछ इस प्रकार इन वाक्यों को बना पाते हैं। और अगला रहेगा इसका 14, अपने बारे में 3 से 5 वाक्य लिखें जो कि मौखिक में पूछे गए थे। इसी प्रकार यहाँ पर बच्चे यदि इन वाक्यों को लिख पाते हैं तो यहाँ पर रहेंगे कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, नहीं कर पाते हैं। यदि यहाँ कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर राइट रहेगा। इस प्रकार 283 और 282 दोनों आवधिक आकलन और यहाँ पर बच्चों की वर्कबुक में जो पेज दिए गए हैं इनकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है वार्षिक पेपर और विषय अंग्रेजी कक्षा 3। इसका भी सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और चूंकि यहाँ पर इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं, FLN और के आवधिक आकलन और पेपर दोनों को यहाँ पर पूर्ति करवाया गया है। और इससे मार्कशीट कैसे भरना है उसके लिए हमारा आदरणीय सर जयधैर्य जी और आदरणीय सर श्री अनिल जी गुज्जर सर ने भी इसके लिए स्पेशल बहुत ही शानदार वीडियो बनाई है, जिससे हम आसानी से मार्कशीट की पूर्ति कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, चूज एनी वन एक्शन वर्ड, प्ले, वाटर, कोल्ड और हॉट। तो यहाँ पर रहेगा प्ले। द अपोजिट कम, तो सी, गो। वी से गुड नाइट एट नाइट। सविता फादर इज फार्मर। राइट प्लूरल चाइल्ड चिल्ड्रन। कंप्लीट द सेंटेंस आई और यहाँ पर आएगा एम। हिकरी डिकरी डक। ए शिप सेल ऑन द सी। देयर आर 6-7 days in a week. राइमिंग वर्ड बुक इज कुक। बुक जैसा वर्ड यहाँ पर रहेगा कुक। अंडरलाइन द ऑड वन एंड राइट। रेड, ब्लू, सन, येलो। तो यहाँ 3 कलर हैं तो यहाँ पर रहेगा ब्लू, यहाँ पर अंडरलाइन हमें करना है। बैग, बस, पेन, बुक। तो यहाँ पर बैग, पेन और बुक ये तीनों स्टेशनरी सामान है और बस यहाँ पर अलग रहेगा। राइट द नेम ऑफ एनी 2 डोमेस्टिक एनिमल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑक्स, काऊ, गोट
एनी अदर। फिल द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड, तो यहाँ पर SUNDAY। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बालास फैमिली, तो यहाँ रहेंगे 6। चूज नाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड राइट, तो यहाँ पर रहेंगे कि हमें नाउन ढूंढना है, तो नाउन यहाँ रहेगी इंदौर और इस वाक्य में रहेगी मोहन। अगला फाइंड द वर्ब इन सेंटेंस एंड राइट, यहाँ पर वर्ब ढूंढना है तो प्लेस और यहाँ पर रहेगी लिव्स। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर दिया गया है विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो यहाँ पर मिशन अंकुर की बुक और हमारी क्लास 3 की बुक के अनुसार रहेगा लास्ट डे संडे। कंप्लीट द पोएम, तो यहाँ पर पोएम कुछ इस प्रकार बच्चे फिल करेंगे। अगला है ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पर बाला एंड सविता इन क्लास 4th दे फॉल्स, बाला लिव्स इन सोनपुर, राइट सविता फादर इज ए टीचर, रॉन्ग। अगला यहाँ पर ही और शी का यूज़ करना है और ये हमने मिशन अंकुर वाली बुक में भी किया था, तो यहाँ पर अस्मा इसलिए सी और यहाँ पर पंकज इसलिए ही। अगला राइट 3 सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ बाय यूजिंग गिवन क्लूज, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो यहाँ पर जैसे माय नेम इज, स्वयं का नाम लिखना है। इसी प्रकार माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, और इस प्रकार इन तीनों सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मेक वर्ड बाय एडिंग, तो यहाँ पर वाई ऐड करना, तो DRY ड्राई सूखा, FRY फ्राई फ्राई करना, तलना, TRY ट्राई ने कोशिश करना। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 23, तो यहाँ पर रहेंगे राइट द नेम ऑफ एनी 5 थिंग्स विच यू कीप इन यूर बैग, तो 5 ऐसी चीज़ें जो आपके बैग में रखी जा सकती है उनको यहाँ पर लिखना था। अगला 24 राइट द नेम ऑफ एनी 5 वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 वाइल्ड या जंगली जानवर का नाम लिखे हुए हैं। रीड द पैसेज को पढ़ना और यहाँ पर आंसर देने, जैसे पहला वो स्टूडेंट्स इन क्लास 5th, तो यहाँ पर राज। व्हेन डू दे गो टू विलेज, तो यहाँ पर हॉलीडेज, दे गो टू विलेज इन हॉलीडेज। राइट द नेम्स ऑफ 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द नेम्स ऑफ 2 ब्रदर आर रवि एंड राजू। 26 इसमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। हिज फादर नेम, उसके पापा का नाम, फ्रेंड के फादर का नाम, फ्रेंड की मदर का नाम, और वो फ्रेंड हमारा कौन सी क्लास में पढ़ता है, फ्रेंड को क्या पसंद है। इस प्रकार ये पेपर हमारा सोल्व हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।